ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि रोज हमें अपने आप को ऐसा समझना है कि हम अवतरित आत्माएं हैं। हम इस धरा पर अवतरित हुए हैं, सत्य से सभी को परिचित कराना है और हम आत्माओं को निरंतर सेवा पर रहना है। समझ देते हैं प्रभु कि हम ये सेवा तब कर सकते हैं जब हम खुद स्मृति स्वरूप रहेंगे। तो सारा दिन आत्मा के भान में रहकर प्रभु कहते हैं कि पाठ बचाओ, और हम आत्मा को समझ देते हैं कि हम निरंतर सेवाधारी हैं, निरंतर स्मृति में रहना है। ऐसा नहीं कि अभी सोचा आत्मा है, थोड़ी देर बाद सोचा कि शरीर है। ये प्रभु की तरफ से इजाजत नहीं है। उनका फरमान यही है कि जब आप आत्मा हो तो आप हमेशा ही आत्मा हो, और जब आप हमेशा ही आत्मा हो तो फिर आत्मा की जो विशेषता है वो आप में होनी चाहिए। जब वो हम में हो जाएगी तब हम दूसरी आत्माएं जो हैं, जो सुनकर नहीं लेकिन देखकर और अनुभव करके बनेंगी आत्म अभिमानी, उन आत्माओं के प्रति हमारा जो ऋण है उसको हमको चुकाना है। तो अवतरित आत्मा हूं मैं आत्मा इस धरा पर सेवा के लिए आई हूं। ये मुझे निरंतर याद रखना है। सेवा पर है, हम सब निरंतर सेवा पर हैं। अभी बाबा से हम अमृत वेला करके इन स्मृतियों को पक्का करते हैं कि सारा दिन फिर हमें प्रभु का बच्चा, प्रभु का फरिश्ता बनकर पाठ बजाना है। आत्मा के भान में रहकर पाठ बजाना है। देह का भान और देह का अभिमान हम आत्माओं में नहीं होना चाहिए। ये भी समझ मिली हुई है कि दुनिया इस समय देह अभिमान में है। दुनिया इस समय परवश है, कमजोर संस्कारों के वशीभूत है, पापों के वशीभूत है। तो उन आत्माओं का व्यवहार हम आत्माओं के प्रति अच्छा वाला नहीं होगा। वो देह अभिमान वाला पाठ बजाएंगे। हम आत्माओं को प्रभु कहते हैं कि आप आत्म अभिमानी वाला पाठ बजाओ। हमारे इस विधि के पाठ से वो आत्माएं भी फिर आत्म अभिमानी बनेगी। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है प्रभु ने। इस जिम्मेवारी को रियलाइज करके सारा दिन प्रभु कहते हैं आत्मा बनकर चलो, है ना। जैसे रात में इतने सारे तो बाबा ने हमें दाग बता दिए। प्रभु ने हमें अलौकिक ड्रेस दी हुई है, अलौकिक श्रृंगार दिया हुआ है। भिन्न भिन्न टाइटल्स की अलौकिक ड्रेस पहनकर पाठ बजाने की समझ देते हैं। भिन्न भिन्न शक्तियां और गुण जो प्रभु ने हम आत्माओं को दे रखे हैं, उसका श्रृंगार करके सारा दिन पाठ बजाने की समझ देते हैं। लेकिन हम आत्माओं में से उनको शिकायत है कि हम कभी चमड़ी देखते हैं, तो कभी हम मोह माया में अटके होते हैं, तो कभी हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, तो कभी हम विक्रम ही करते जा रहे हैं। तो दाग पे दाग लगे जा रहे हैं। और कहाँ प्रभु हम आत्माओं से उम्मीद करते हैं कि हम फरिश्ते का पाठ बजाएं, हम भिन्न भिन्न टाइटल्स के जो कर्तव्य हैं उनको निभाएं, गुणों से और शक्तियों से दूसरी आत्मा को सहयोग दें ताकि वो भी गुणवान बने, वो भी पुनः अपने सतोगुणी स्वधर्म में लौटे। तो अपनी जिम्मेवारियों को बुद्धि में रखते हुए प्रभु की ये मुरली विश्व की सभी आत्माओं के लिए, चाहे वो आकारी शरीर में है, चाहे वो साकारी शरीर में है, सभी के लिए प्रभु की ये मुरली समर्पित है। हर आत्मा को जागृति आए, हर आत्मा को अपने स्वधर्म का एहसास हो, हर आत्मा प्रभु की याद में लौट आए ताकि प्रभु से जुड़कर वो आत्मा भी पावन बने। तो हर आत्मा के लिए दुआएं देनी है जो इस वक्त सोई पड़ी हैं अज्ञानता की नींद में। उन सभी आत्माओं के प्रति प्रभु के ये महावाक्य समर्पित हैं। तो आत्मा के भान में हम सुनेंगे, जागृत अवस्था में सुनेंगे, पढ़ेंगे। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे
पुरानी दुनिया है ये, देखने में ये पुरानी लगती है। पहले नहीं पता चलता था, लेकिन अब तो बहुत पुरानी लगती है। पुरानी दुनिया से अटैचमेंट जो हो गई है हम आत्माओं को, प्रभु कहते इसको छोड़ दो, है ना। यही का विस्तार करना, यही को बढ़ाना, हाँ, मतलब बच्चों को जैसे करते हैं ना, और फैलाव करते हैं, ये भी सिखाते हैं, वो भी सिखाते हैं, दुनियावी चीज़ें, और फिर उसमें इन्वॉल्व करते हैं, फिर खुद भी उसमें बिजी हो जाते हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं हम? पुरानी दुनिया से अटैचमेंट कल्टीवेट कर रहे हैं। प्रभु कहते इसमें कोई सार नहीं है। प्रभु कहते ये खत्म होने वाली है, इससे अटैचमेंट ही मत रखो। सर्विस करने का उमंग रखो। प्रभु जो कह रहे हैं वो करके, स्व परिवर्तन करके सेवा करने का उमंग रखो। छोटे छोटे बच्चों के लिए तो प्रभु ने वैसे भी बोल दिया ना, छोटे छोटे शरीर में जो आत्माएं हैं, उन आत्माओं के लिए तो प्रभु कहते कि उनको भी तैयार कर दो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे शरीर में जो आत्माएं हैं, वो जब बोलेंगी तो कई लोग बहुत प्रभावित हो जाएंगे। जब वो भूकंप में चाहे किसी भी चीज में निर्भय होकर खड़े होंगे, तो कितने न आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाएंगे, उनको भी निर्भय बनाएंगे। तो मेन इधर तरफ ध्यान देना है। ब्रह्मा जी तो जब आए थे और मातेश्वरी जब थे तब 100 वर्ष थे। चाहते तो वो अलबेले हो सकते थे, अब तो समय ही नहीं है। 100 वर्ष का संगम युग है, समाप्ति की ओर बड़ी तेज गति से जा रहे हैं। कुछ वर्ष लगेंगे विनाश होने में, कुछ वर्ष लगेंगे, तो कुछ वर्ष ही तो रह गए हैं पुरुषार्थ के, फिर गिनती के हैं, वो भी अचानक अचानक के। और उसमें प्रभु ने बोला है बहुत काल के संस्कार, क्योंकि 2500 वर्ष का वर्षा है ना, अभी का 1 सेकेंड 1 वर्ष के बराबर है। तो मीठे परमात्मा हम आत्मा का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि भाई पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, पुरानी हो चुकी है ना, जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है, इसकी खत्म होने वाली है। इससे अटैचमेंट छोड़ दो, सेवा करने का उमंग रखो। और सबसे अच्छी सेवा प्रभु ने क्या बोली है? अपना स्व परिवर्तन करो। अब सतोगुनी सतयुगी आत्मा बनकर पाठ बचाओ, तो इससे होगी सेवा। उमंग रखो, उल्लास में रहो, एंथुजियाज्म। जैसे दादियों को बड़ा एंथुजियाज्म था, ब्रह्मा को कितना एंथुजियाज्म था, ब्रह्मा जी को, है ना। लगातार वो उनका ध्यान रहता था, उधर ये करना, उधर ये करना, उधर, है ना। हम अगर जगदीश भाई जी को सुनते हैं, चाहे दादियों को सुनते हैं, तो जगदीश भाई तो यही बोलते थे, हमें तो ट्रेन आ रही है वहां पर स्टेशन पर, उस समय बाबा हमें भगा रहे, वहां जाओ, ऐसे कहते। हमारे बैग्स हमेशा रेडी रहते थे, कभी जाने वाले को रोक देते थे और कभी रुके हुए को भेज देते थे, ऐसे करते थे, है ना। वो बोलते थे हमें समझ में नहीं आता था किस समय उनके मतलब क्या बोलेंगे, वो हर वक्त तैयार। आप थके हुए हो, आप क्या हो, वो नहीं देखना है। फरमान प्रभु का मिला, वो फरमान ब्रह्मा जी के द्वारा सारे बच्चों को मिलता था, और फिर बच्चों को इंस्टेंटली दौड़ना पड़ता था। जिसने थोड़ी आनाकानी की उसको हटा देते थे, उसको नहीं देते थे फिर सेवा। तो हर वक्त रेडी थे। कहाँ आबू, कहाँ आबू का पर्वत पांडव भवन, और कहाँ स्टेशन, और कहाँ उस समय सड़कें भी प्रॉपर नहीं थी, ऐसे भागना पड़ता था। कहते स्टेशन पर गाड़ी आ रही है, एकदम समय हो गया है, और बाबा कहते थे उस स्थान पर जाना है। ऐसे उनमें उमंग उल्लास था। अब ब्रह्मा जी ढीले होते तो सारी आत्माएं ढीली हो जाती, लेकिन उनको उमंग था, नहीं सबको जगाना है, सबको जगाना है, जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी करना। तो हमारे लिए तो समय ही बड़ा कम है। तो सर्विस में कभी थकना नहीं है, कभी नहीं थकना है, करते जाना, करते जाना, करते जाना। अब तो सर्विस की रूपरेखा ही बदल रही है। इसमें तो अब तो देख कर सुनेंगे लोग,
पहले तो चलो कोर्स कराते हैं, सब कुछ को परिचय देते हैं, अब तो लोग देखना चाहते हैं। तो इसलिए इसका उमंग उल्लास हमें रहना चाहिए। कोई विघ्न आए, कोई परीक्षाएं आए तो हमें रुकना नहीं है ना, आगे बढ़ते जाना है। तो प्रभु मीठे मीठे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर शिव पिता परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़कर सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो। सर्विस में कभी हमको थकना नहीं है, कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? निशानियों से प्रभु हम आत्मा को इशारा देते हैं, चेक करो अपने आप को। डायरेक्ट नहीं बोलता ना प्रभु कहते मैं डायरेक्ट बोल दूं और बच्चे ना करें ना, बहुत ज्यादा पाप का खाता बढ़ जाएगा। इसलिए प्रभु क्या करते हैं, जनरल में निशानियां बता देते हैं। अब उसमें आत्मा अपनी अपनी कैपेसिटी अनुसार करती है, तो उतना पाप नहीं चढ़ता जितना पाप प्रभु कहते चढ़ जाएगा अगर मैं डायरेक्ट किसी बच्चे को बोलूं और वो बच्चा ना करे तो वो पापों से ही दब जाएगा। इसलिए प्रभु नहीं चाहते हैं कि कोई इस विधि से पापों से दब जाए, इसलिए निशानियां बता देते हैं। और समझदार के लिए इशारा काफी होता है, तो आत्माओं को इशारा होता है कि भाई देख लो कहाँ कहाँ आप में कमी है। डायरेक्ट किसी को नहीं बोलते कुछ भी। तो आज निशानी बता रहे हैं, जिन आत्माओं को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें सेवा का बहुत बहुत शौक होगा। वो सदा मनसा से, क्योंकि हमारी मनसा बड़ी प्योर होनी चाहिए, बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बड़ी शुद्ध होनी चाहिए, वो सदा मनसा से और वाचा से सेवा में तत्पर ही रहेंगे। सबको प्रभु का परिचय देकर सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े, सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बनकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। जितना हम स्वर्ग की विशेषताओं को अपने अंदर धारण करेंगे, उतना हम स्वर्ग की स्थापना में मददगार हैं, क्योंकि उसके वाइब्स है ना, उसके वाइब्रेशंस। जैसे हमने बुरा करा, दुनिया ने बुरा कॉपी कर लिया, द्वापर युग कलयुग की आत्मा में हम अच्छा करेंगे, दिव्यता और सत्यता को धारण करेंगे, तो ये वाली सभ्यता का जो खुशबू है ये सब जगह फैलेगी। आत्माओं में भी वो वाली फीलिंग्स आ जाएंगी। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि जो ज्ञान को समझते हैं, जिन्हें नशा चढ़ जाता है, उनकी निशानी यही होती है, वो बड़ा शौक रखते हैं सेवा का। वो सदा ही मनसा को इतना स्ट्रांग करते हैं कि मनसा संकल्प के द्वारा भी वो आत्मा को संदेश देते हैं। तो वो सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। वो सभी को प्रभु का परिचय देकर सबूत देंगे। बादशाही स्थापन हो रही है ना, तो इस स्थापना में अगर निमित्त थोड़ा सहन भी करना पड़े, जैसे दादियों ने सहन किया था शुरू में, है ना, दरवाजे बंद कर देते थे लोग, मारने को तोड़ते थे, नफरत करते थे। विकासपुरी की आत्माओं ने बोला था, हम जब सेवा करने जाते थे तो लोग लाल मिर्ची हमारी आंखों में फेंकते थे, पाउडर जो होता है ना वो फेंकते थे। ऐसे ऐसे शुरू की आत्माओं ने सहन किया है, सहन किया सबने ना, मारे खाई हैं, उन्होंने गालियां खाई हैं। दादियों के समय में तो दादियां के उनको तो घसीट घसीट के बालों से, उनके घर वाले आते बालों से घसीट घसीट के लेकर जाते थे। ऐसे ऐसे उन्होंने सहन किया है, प्रभु का पूरा साथ दिया है। तो बादशाही स्थापन करने के निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। कौन? जिन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा होगा। बाप के वो पूरे पूरे मददगार बनते हैं और भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। एग्जाम्पल्स तो हैं शुरू वाले ना, सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी, दादियाँ, सब
भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करी है। पूरे पूरे मददगार बने हैं, तन मन धन जो भी है उनके पास सबसे मदद करी है। गीत है माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। एनीबडी, मेल शरीर फीमेल शरीर, माँ की क्वालिटी, स्नेह की क्वालिटी, सबका ध्यान रखने की क्वालिटी जिस आत्मा में है, जो जगत की आत्माओं के भले के बारे में सोचते हैं, वो माता का टाइटल प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, मातेश्वरी है। ये है असली में माताएं जो भाग्य विधाता मना पूरे वर्ल्ड की आत्माओं का भला सोचने वाली आत्माएं। तो जिनमें ये विशेषता होती है वो आत्मा इस टाइटल का हकदार बनती है। इसमें शरीर नहीं देखे जाते कि मेल शरीर है कि फीमेल है। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं। माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी तो जानेंगे। ये जो माँ बाप है ना, ये सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। ये हमारी ब्रह्मा माँ और हमारे शिव पिता परमात्मा सौभाग्य विधाता है ना। हम सौभाग्यशाली बनते हैं। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ करके अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। प्रभु से शिक्षाएं जब हम आत्माओं को मिलती हैं, ब्रह्मा के थ्रू मिलती हैं, और जब हम शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं पूरा का पूरा और पूरा सौभाग्य बनाते हैं, तब बाबा कहते हैं सौभाग्य विधाता उन्हें कहते हैं, क्योंकि वो फिर दूसरों का भी बनाने के निमित्त बनते हैं। विधाता जो होता है ना, वो फिर दूसरों का भी तो बनाता है। तो प्रभु समझ दे रहे हैं। वैसे तो ये माँ बाप सौभाग्य जो है, अगर हम दुनिया में देखें तो फिर मातेश्वरी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा है। तो प्रभु जब ब्रह्मा माँ के थ्रू शिक्षाएं देते हैं तो फिर ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। सौभाग्य विधाता फिर परिभाषा प्रभु बता रहे हैं कि उनको कहते हैं जो पुरुषार्थ करके अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं। तो ये दोनों आत्माएं तो व्यक्त का भी और अव्यक्त का भी कितना ना सौभाग्य है, अपना पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, पूरा सौभाग्य बनाते हैं, तभी तो विश्व के महाराजा और विश्व की महारानी बनते हैं। तो प्रभु की परिभाषा खूबसूरत है। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करके अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं, पूरा एकदम। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार। आत्माएं जो है प्रभु से पढ़ती हैं। प्रभु कहते मैं एक जैसा पढ़ाता हूँ, मैं एक जैसे खजाने देता हूँ, मैं एक जैसी शक्तियां देता हूँ, सब कुछ मैं एक जैसा करता हूँ। लेकिन आत्माएं अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वो मेहनत नहीं करते, वो मना इधर उधर से नहीं उठा रहे हैं बच्चा कुछ जो गिरा पड़ा है वैसे ना, ऐसा वो आत्माएं होती हैं। तो वो साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेते हैं, वो मर्तबा नहीं पा सकते। उच्च मर्तबा जो होता है घराने का, राजाई घराने का, वो नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे ना, बच्चे इस पुरानी दुनिया से अटैचमेंट मत रखो, खत्म हो जाएगी ना। अटैचमेंट रखेंगे तो फिर हम दुखी होंगे तो फिर हम फेल हो गए एंड में, है कि नहीं। तो जब हमको मालूम है कि ये खत्म हो जानी है तो क्यों रखें हम यहाँ की चीजों से लगाव। घर भी छिन जाएगा, गाड़ियां भी छिन जाएंगी, वो तो छोड़ दो, वो तो स्थूल है। जिनके साथ हम रहते हैं, जो शरीर से हम देखते हैं, अड़ोस पड़ोस जिसको भी हम देखते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। दिखाई देने वाली सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए प्रभु कहते मत रखो ना अटैचमेंट। अटैचमेंट नहीं होगी तो फिर हमको दुख नहीं होगा ना, हम फेल नहीं होंगे। बाप तो जरूर समझाएंगे कि बच्चे ये जो पुरानी दुनिया है इससे अटैचमेंट मत रखो। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती क्योंकि उनको तो समझ नहीं है ना। अब किसी के घर टूट जाते हैं, किसी बाढ़ आ जाती है,
बॉम्ब्स गिराते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे चिल्लाते हैं। वो शरीरों को देख देख कर रोते हैं। अभी कितने सारे बच्चे गाजा में मरे, तो शरीरों को उठा उठा के रो रहे हैं। उसमें जो विराजमान आत्मा थी वो तो निकल गई, उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो शरीरों को देखकर चिल्ला रहे हैं। ऐसे सीन्स तो सब जगह होने हैं, और भारत तो और खतरनाक। यहाँ तो वैसे ही खून की नदियां बहनी हैं। सबसे खौफनाक जो मौतें हैं वो तो भारत में होनी है, क्योंकि भारत बहुत पुराना हो गया, और भारत में जो बीमारियां हैं ना देह अभिमान की, वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। मेरे तेरे का यहाँ पर भान बहुत हो गया। यहाँ पर गंदी विद्या जो है, तांत्रिक विद्या, रिद्धि सिद्धि की विद्या, वो ज्यादा यूज करते हैं। बाहर वाले बाद में आए हैं, है ना। कोई 100 वर्ष पहले आया, कोई 200 वर्ष पहले आया, ऐसे करके आए, या फिर कोई 2500 वर्ष पहले आया। लेकिन भारत तो बहुत पुराना है ना, उसके पहले भी 2500 वर्ष यहाँ जिंदगी थी। तो ज्यादा जो बीमारियां लग रखी हैं देह अभिमान की, वो भारत के लोगों को लगी हुई हैं। इसलिए यहाँ जो है वो बड़ा खौफनाक होएगा। सिविल वॉर ना बड़ा खतरनाक होगा। उधर तो चलो बॉम्ब से मार देंगे, चलो ज्यादा देर परेशानी नहीं होगी, फटाफट शरीर खत्म हो जाएंगे। यहाँ तो मारेंगे, यहाँ तो अंदर घुस जाएंगे ना लोग। कई तो अंदर कमरों में ही मर जाएंगे बेचारे, खाना ही नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। हाँ, कैसी मौतें होंगी, क्योंकि प्रभु ने बोला है खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे आप। ऐसा खौफनाक सब। आप चीखें सुनेंगे, आप रोते बिलखते आवाजें सुनेंगे, बचाओ बचाओ की आवाजें सुनेंगे, लेकिन आप खिड़की नहीं खोल सकेंगे। दरवाजे तो दूर की बात है। प्रभु कहते हैं दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। किन्हों को भल उमंग आता है, परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। कईयों को होता होगा, है ना। डायरेक्शन तो प्रभु बहुत सारे देते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। कुछ भी लिख कर भी जब भी हम मैसेजेस भी देते हैं ना किसी को, तो प्रभु कहते हैं कि वो जो रिफाइन होनी चाहिए ना, प्रभु समझते रहे, लिखत बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़, त्रिमूर्ति और झाड़ मतलब वृक्ष वाला चित्र जो है 13 to 40 के होने चाहिए ना। बाबा खुद ही बताता है कि क्या करो, कैसे करो। ये बहुत यूजफुल चीजें हैं। प्रभु कहते हैं इनकी अहमियत बहुत है, परंतु इनकी कदर जो है ना वो बच्चों को बहुत कम है। प्रभु कहते हैं लगाते नहीं है ऐसे चित्र ना, लोग लगाते नहीं। प्रभु कहते हैं मैंने जितनी कदर इसकी होनी चाहिए उतनी कदर करते नहीं है। बल संजय का बहुत मान है, परंतु वो गायन पिछाड़ी का है। संजय, यूं तो प्रभु संजय उनको बोलते हैं, जगदीश भाई को, तो वो तो बहुत सेवा कर चुके हैं। तो भल संजय का बहुत मान है कहते हैं ना, परंतु वो गायन जो है, गायन उसका पिछाड़ी में होगा, बाद में होगा। जैसे कहते ना, अति इंद्रिय सुख जो है वो गोप गोपियों से पूछो, वो भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। जो दीवाने हो जाते हैं ना प्रभु के लिए, उनका जो गायन होता है, उनकी जो महिमा होती है वो बाद में होती है। अभी वो सुख किसको थोड़ी है। गोप गोपियां बनकर जो सुख लेना चाहिए वो सुख नहीं लेते हैं। अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ भी मार देती है, क्योंकि अति इंद्रिय सुख तो उसको होगा ना जो निरंतर प्रभु के साथ रहता है। ये नहीं कि आज हम अच्छा कर रहे हैं कल खराब कर रहे हैं तो अति इंद्रिय सुख होगा, नहीं। जो कहना मानते हैं ना उनको अति इंद्रिय सुख होगा। प्रभु कहते हैं अभी वो सुख किसको थोड़ी है। अभी तो रोते रहते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है। भल रोज आते भी हैं प्रभु के घर में, परंतु नशा थोड़ी चढ़ा हुआ है। आ रहे हैं, सुन रहे हैं, जा रहे हैं। नशे में तो फिर दीवानगी आ जाती है ना।
तुमको तो सर्विस के चांस बहुत मिलते हैं। प्रभु कहते हैं मनसा से करो, कर्मा से करो। अब प्रभु जो बोलते हैं कि सारा दिन आपका स्वदर्शन चक्र आपके साथ होना चाहिए, उसका मतलब ही क्या है? स्वदर्शन चक्र सदा मेरे साथ है। स्वदर्शन चक्र सदा मेरे साथ है, मना अनादि आदि स्मृतियां मेरे साथ हैं। तो जब अनादि आदि स्मृतियां मेरे साथ हैं, तो उसके साथ जो देह अभिमान मैंने जिया है 63 जन्म, वो खत्म होता चला जाता है। तो जब हम अनादि आदि स्मृतियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, तो हमसे शंख ध्वनि हो रही होती है, क्योंकि फिर हम शुभ संकल्प कर रहे होते हैं, फिर हम मधुरता से बात कर रहे होते हैं, फिर हम कम बोल रहे होते हैं, धीरे बोल रहे होते हैं। आचरण में हमारी दिव्यता होती है। हम मालिक बनकर अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य करा रहे होते हैं, श्रेष्ठ सुखदायी कर्मा कर रहे होते हैं। सेवा है ये, खाली कोर्स कराना सेवा नहीं है। प्रभु कहते हैं हम अगर सतोगुणी पाठ बजाते हैं, अगर हम आत्मा समझकर पाठ बजाते हैं, तो हम सेवा पर हैं। वो दूसरी आत्माओं को प्रभावित करेगी, वो उन्हें प्रभु की तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि ये प्रभु की सिखाई हुई विशेषताएं हैं। अगर हम उसको श्रीमत के प्रमाण यूज करते ना, तो लोग मेरे से आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन वो जो प्रभु की शिक्षाएं हैं उसके प्रति आकर्षित होंगे, फिर वो प्रभु के बनेंगे। तो सेवाएं तो प्रभु कहते बहुत है। संबंध संपर्क में हम आते हैं, आत्म अभिमानी होकर जब हम चलेंगे रास्ते में, तो हम तो धरा की भी सेवा करेंगे, हम वायु की भी सेवा करेंगे। जल, वायु, अग्नि, वायुमंडल की हम सेवा करेंगे, क्योंकि उसको भी तो शुद्ध बनाना है। उसके लिए हमारी मनसा बड़ी शुद्ध चाहिए। फिर वो जो शुद्धिकरण होएगा, वो वायुमंडल भी शुद्ध होएगा। हम प्रभु की याद में रहेंगे, तो प्रभु की याद दूसरी आत्माओं को आएगी। जिस भी सोल को जो चाहिए होगा, वो उस सोल को मिलेगा। याद जो है प्रभु की, ये कमाल करती ही चली जाएगी। तो सेवा तो बहुत सारी है। प्रभु कहते हैं हमारा याद में रहना भी सेवा है, हमारा अपने आप को स्वराज्य अधिकारी बनकर चलना भी सेवा है, आत्मा के भान में, आत्मा की स्मृतियों में चलना सेवा है, दैवी गुणों को 7 गुणों को यूज करना सेवा है, 36 गुणों को यूज करना सेवा है, 8 शक्तियों को यूज करना सेवा है। सेवा ही सेवा है। सेवा ही सेवा है। फिर प्रभु ने कल जैसे बताया कि भिन्न भिन्न टाइटल्स की ड्रेस पहनो, तो अलौकिक ड्रेस पहनिए, सेवा ही सेवा है। स्वमान में रह रहे हैं ना, तो सेवा कर रहे हैं। तो सेवा की कोई कमी नहीं है। कोर्स कराना खाली सेवा थोड़ी होता है। तो प्रैक्टिकल जो हमारा आचरण है, ये सेवा करेगा, इससे लोग प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि तुमको सर्विस के चांस तो बहुत मिलते हैं। संबंध संपर्क में आ रहे हैं, हम सेवा पर हैं। बाबा ने उस दिन बोला ना, आप जॉब पर नहीं जा रहे हो, आप जॉब पर जा रहे हो, आप ये स्मृति में रखो कि मैं सेवा पर जा रहा हूँ, क्योंकि जहां भी आप जॉब पर जाते हो, वो आपके हिसाब किताब है। नहीं तो सारे ना चले जाए वहां पर। आप ही क्यों चुने जाते हो वहां के लिए? आपका ऋण है उन आत्माओं के प्रति। आप सेवा पर हो, तो सक्सेस तो तब है ना। प्रभु कहते जब वहां सेवा, आप जॉब पर जाओ और ऐसी सेवा करो कि आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। आपके आचरण को देखकर, आपके बोलचाल को देखकर, उसमें रोब ना हो, उसमें डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, आवेश नहीं होना चाहिए, ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए। वो तो डिसर्विस कर रहे हैं। प्रभु ने बताया ना, हम किसी के साथ भी कुछ करते हैं, वो आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। वो अंदर से आपका रिकॉर्ड नहीं रखता।
आपका हिसाब किताब बनता है उसके साथ। आत्मिक दृष्टि, आत्मिक जो है ना स्वभाव, वो सुख देता है ना सबको। तो प्रभु ने हमको क्या बोला है? आपको खुश रहना है, आपको खुशियां बांटनी है, आपको संतुष्ट रहना है, सभी से संतुष्ट रहना है, सभी से खुश रहना है, सभी को दुआएं देनी है, सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी। हम पूर्वज आत्माएं हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं उन्होंने हमारे उल्टे आचरण को देखकर फॉलो किया हुआ है। अभी अच्छा करके उनको अच्छा बनाना है। अनुशासन में रखना है, डिसिप्लिन रखनी है, लेकिन चिल्ला चीख कर थोड़ी रखनी है। सम्मान देना है ना, आत्मिक सम्मान, रिगार्ड, वो भी एक सोल है, वो भी परमात्मा का बच्चा है। उसके प्रति प्रभु ने शिक्षा हमको क्या दी है? सम्मान दाता बनो, अपनी अलौकिक ड्रेस पहनो, अपना अलौकिक श्रृंगार करके फिर व्यवहार में आओ। ये प्रभु ने हम आत्माओं को समझ दी है। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, ऐसा लोग कहते हैं। वन गवर्नमेंट भारत में थी, प्रभु बताते हैं। अभी तो बटे हुए हैं ना, वो उसको गिराता है, वो उसको गिराता है, तरह तरह की पार्टियां बना रखी हैं, षड्यंत्र रचते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। प्रभु ने ऐसा राज्य थोड़ी बनाया था। वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही तो स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पार्लियामेंट में देख लो तो हंसी आएगी, कैसे चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं, गिराते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बंदरपना, बंदरों वाली हरकत है। एक दूसरे के प्रति क्या क्या नहीं, अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं। तो भारत जब स्वर्ग था तो एक ही सरकार तो थी, परंतु कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य सतयुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं जो ताली बजे, क्योंकि जहां दो है वहां झगड़े हैं। यहां भी कहते रहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं। ऐसा बोलते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, एक अंदर से दुश्मनी दुश्मनी है ऊपर से बोलेंगे भाई भाई। गोली चलाते रहते, भाई भाई हैं तो गोली क्यों चला रहे हो, लेकिन गोली चलाते रहते। ये दुनिया ही ऐसी है। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं, घरों में भी तो लड़ते ही है ना। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती। आज का दौर ऐसा हो गया है। एक समय में मेल डोमिनेट करता था, मेल मारते थे, है ना। जब आत्मा शरीर मेल शरीर में थी तो वो मारते थे। अब जो फीमेल है वो भी मार देती है। तो स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती है। घर घर में कलह कलेश है, घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। रावण का राज्य है ना, कलह कलेश की दुनिया हो गई है, हिसाब किताब की दुनिया हो गई है। इस जन्म में उसने थप्पड़ मारा, अगले जन्म में वो थप्पड़ मारेगा। इस जन्म में किसी ने किसी का खून किया, दूसरे जन्म में वो उसका खून कर, यही खेल चलता है। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले वन गवर्नमेंट थी। भारतवासी माना जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया था, सूर्यवंशी आत्माएं जो है वो भी भूल गई हैं कि 5000 वर्ष पहले एक सरकार थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट, अनेक धर्म है, तो झगड़ा तो होगा ही होगा। अगर बहुत सारी गवर्नमेंट बना लेंगे और बहुत सारी धर्म बनाएंगे तो झगड़ा तो हो ही गए। तुम बतलाते हो कि भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। प्रभु की श्रीमत पर चलती है ना आत्माएं,
इसलिए उनको भगवान भगवती कह देते हैं। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है। सतयुग त्रेता में भक्ति तो होती नहीं है। मनुष्य जो है ना, अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। अहंकार बहुत है, समझ है ही नहीं बिल्कुल। यूं ज्ञान तो बहुत है ना, प्रभु कहते हैं। डॉक्टरी जो प्रभु का ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, वो कौड़ी का भी नहीं है। यूं जो दुनियावी ज्ञान है वो तो बहुत है ना। डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान, ये तो बथेरा इकट्ठा कर रखा है। बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं ना, उनके पास ये ज्ञान जरा भी नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी टाइटल दे देते हैं ना। बाबा कहे उनके पास प्रभु का जो ये ज्ञान है वो तो जरा भी नहीं है। फिलॉसफी किसको कहा जाता है समझते नहीं है। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है ना। सत्यता नहीं है दुनिया की फिलॉसफी में, सत्यता नहीं है। तो तुम बच्चों को सर्विस का शौक रखना है। स्थापना में प्रभु का मददगार बनना है। अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है ना। किसी को इनवाइट करना है, संदेश देना है, तो प्रभु कहते अच्छी चीज बनाओ, काम चलाओ नहीं। जिस सेवा करनी है तो कुछ भी बना कर दे दिया नहीं। अरे थोड़ा कर दो लेकिन अच्छा करो। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स है ना, एजुकेशन मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वो फिर अमल में लाई जाए। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स मिलते हैं। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था ना वो, इसलिए उसको मिल गई। सन्यासियों आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वो सब इस सेवा में लगा रहे हो, ताकि ये जो भारत है ये स्वर्ग बन जाए। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। रात दिन का फर्क है। वो तो दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जा रहे हैं दुनिया में, जो भी कर रहे हैं ना। किताबें भी जो बांटते हैं अपने धर्म को लेकर, लेकिन एक्चुअली सब क्या बनते जा रहे हैं, नरकवासी बनते जा रहे हैं। वो तो दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं। तुमको तो अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं ना। तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती यहाँ पर। कलयुग में अगर सोचेंगे कि वन गवर्नमेंट हो जाए तो ये मुमकिन नहीं है। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी, उनको बताना चाहिए। लेकिन क्या करते ना, वो आते भी है तो वो ऊपर ऊपर से कुछ कुछ बताते हैं ना, वो अंदरूनी बातें तो नहीं बताते। लेकिन प्रभु समझ देते हैं कि गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर जो है ना वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो तो वो होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना इस समय कर रहे हैं। वो है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। प्रभु की मदद कर रहे हैं ना, प्रभु कर रहे हैं, हम सब वैसा करके स्थापना कर रहे हैं। प्रभु सिखा रहे हैं हमें, और फिर हम जब बनते हैं ना तो फिर डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। वहाँ डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, क्योंकि जहाँ डीटी गवर्नमेंट होगी वहाँ पर शैतानों की गवर्नमेंट नहीं होती। अब तो आजकल तो डेविल की गवर्नमेंट है, शैतानियत है, दे अभिमान की शैतानियत आ गई है। उन सब का डेविल गवर्नमेंट का विनाश हो जाता है। अब है ना, अब सरकार बनी है और किसी एरिया को उड़ा दे, खत्म कर दे, तो क्या शैतानियत है ना। तो डेविल गवर्नमेंट वो कहते सतयुग में नहीं होती है।
उन सब का विनाश हो जाता है डेविल गवर्नमेंट का। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है, दिल्ली जो है हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम ही है ना, सब बटे हुए हैं, मेरा सेंटर मेरा सेंटर मेरा सेंटर मेरा सेंटर, इस चक्कर में सारी गड़बड़ी हो जाती। जबकि दादियां जब सेवा करती थी मिलकर करती थी, मेरा उसका कभी नहीं उन्होंने किया। वो किसी भी सेंटर में जाते थे उसको बाबा का घर बोलते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर बटे हुए हैं, हमारे सेंटर का नाम हो जाए उसके सेंटर का नाम हो जाए, इसलिए वो चीज हो नहीं पा रही है। लेकिन बाबा कहते दिल्ली तो हेड ऑफिस है, यहाँ तो बहुत सेवा कर सकते हैं, वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे भी हैं, जगदीश संजय भी है, उन दिनों की बात हो रही है ना, ये लोग वफादार आत्माएं थी भाई, बहुत सेवा करी है इन आत्माओं ने, इसीलिए यज्ञ जो है वो चल रहा है इतने आराम से। परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। प्रभु तो सबको समझ देते हैं कि तुम, संजय क्या करता था, मैंने दिखाते जो है तो झूठ है वहां पर, लेकिन धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता है तो उसको सब बता रहे होते हैं संजय, है ना। तो ऐसे ही हम आत्माओं को प्रभु संजय बनाते हैं, हम आत्माओं को भी जो अंधी हो गई हैं, मना ज्ञान से जो अंधे हो गए हैं, उनको सत्य से परिचित कराना है। तो प्रभु समझ दे रहे हैं। यूं तो जगदीश भाई को संजय बोलते थे प्रभु, तो जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो, तुम्हारा काम क्या है, सभी को रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे ना अपने ही धंधे धोरी में, बच्चों आदि की संभाल में ही फंसे पड़े। ठीक करना है हमें, परंतु बच्चे जो हैं वो अपने ही काम धंधे धोरी में लगे हुए हैं, ये कमाना वो कमाना, वो करना वो करना, बच्चों आदि की संभाल में फंसे पड़े। और प्रभु ने क्या बोला है, प्रभु ने कहा है कि तुम बुद्धि से मेरे को दे दो, फिर मैं तुम्हें ऐसी जगह पर लगवाऊंगा, जितना करना है जरूरी उतना करो, रहेगा कुछ नहीं, जितना मर्जी तुम जमा कर लो। बाबा ने बोला है तुम्हारे पोते पोतियों के लिए तुम जमा कर रहे हो, एक भी रुपया उनके काम नहीं आएगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करना है उसमें, है ना। खुद भी टाइम वेस्ट करते, फिर परिवार के सारे सदस्य लग जाते हैं नौकरियों में। कई परिवारों में ऐसा भी होता है ना, सबको लगा देते हैं नौकरी में, है ना। वो भी उलझ गया, वो फिर भागा दौड़ी छीना झपटी, फिर वो उस पर चिल्ला रहा है, वो उस पर चिल्ला रहा है, बस इसी धंधे धूरी में, इसी संभालने में सारे फंसे पड़े हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाप के मददगार बने, वो नहीं है। प्रभु शिकायत कर रहे हैं भाई, प्रभु कह रहे हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भगवान के मददगार बने, नहीं है, नौकरियों में ही लगे हुए हैं, समय है नहीं, सतोगुनी सतयुगी बनना है, नौकरियों में लगे हुए हैं, नौकरियों में लगा। बाबा ने बोला जितना जरूरी है ना उतना ही करो, विनाश के समय में प्रभु मदद करेंगे, हमारा जमा किया हुआ हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि विनाश के समय में मदद करने की क्षमता सिर्फ सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा में है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ गंदा कर देगी, सब कुछ तोड़ फोड़ देगी, सारा कुछ, कुछ नहीं मिलेगा, ना अनाज मिलेगा, ना पानी मिलेगा, कुछ नहीं। क्या करेंगे पैसा, फिर क्या करेंगे। उससे अच्छा बाबा से ऑनेस्ट रहो, जितना बाबा रोजी रोटी कमाने के लिए बोलता है ना उतना ही कमाओ, जरूरत से ज्यादा पैर नहीं फैलाओ, और ना सारे घर के सदस्यों को इन्वॉल्व करो उसमें, नहीं तो कुछ नहीं, रोते रह जाएंगे एंड में, एक भी पेपर पास नहीं कर सकेंगे। 8 पेपर पास करने की तैयारी करनी है, ये जो 63 जन्म का किचड़ा है अपने सिर पर उसको उतारना है, जो पाप कर रखे हैं उसको चुकतू करना है, ये उसके लिए प्रभु ने समय दिया है। ये समय उसके लिए नहीं दिया कि हम और सब मिलकर कमाते धमाते रहें और जोड़ते रहें और खर्चे चलाते रहें, जरूरतें बढ़ाते रहते हैं और फिर उस चक्कर में नौकरियां भी फिर ज्यादा अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तृप्ति नहीं होती ना।
बरकत दुनिया भर की प्रभु डाल देते हैं, थोड़ी सी सैलरी में भी प्रभु बरकत बहुत डालते हैं। लेकिन तब ना जब हम सेवाओं में लग जाएं। प्रभु को शिकायत है कि ये जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं ना, ये बाप के मददगार बने वो नहीं है। यहाँ तो सर्विस करके दिखाना पड़ता है ना। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, ये जो चक्र है, ड्रामा देखो, समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया है ना, वैसे बड़ा सारा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंचा है, माना वो घड़ी का चित्र है ना, वो दिखाते हैं ना कि क्लॉक दिखाते हैं ना, समय बिल्कुल खत्म होने वाला है। ऐसे करके चित्र बनाकर प्रभु कहते हैं लिखना चाहिए, बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए कि अब कांटा आकर पहुंचा है, फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे, है ना। अब वो गली गली में जाकर बताएंगे कि मैं आया हुआ हूँ, वो तो नहीं जाएंगे। अगर ब्रह्मा जी भी जाए, प्रभु कहते हैं अगर ये जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। अगर ब्रह्मा जी शुरू में तो आते थे ना, शुरू में आते थे, दिल्ली वगैरह घूमे हैं, मुंबई गए हैं, सेवाओं पर ब्रह्मा जी गए हैं, लेकिन बाद में मना कर दिया ना, क्योंकि वो प्रभु नहीं जाएंगे ना, प्रभु दिल्ली में नहीं आएंगे, प्रभु वो आबू पर्वत पर ही आएंगे ना, अरावली के पर्वतों पर ही वो आएंगे। तो प्रभु कह रहे हैं, फिर उन्होंने जाना बंद कर दिया था ब्रह्मा जी ने। तो फिर अगर ब्रह्मा जी भी जाएं तो गोया शिव बाबा को तो धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए ना, प्रभु का बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। ये सर्विस करना किसका काम है? हम आत्माओं का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वो फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से ये यज्ञ जो है रचा हुआ है, सारी दुनिया का जो कचरा है वो इसमें समा जाना है। यज्ञ जो प्रभु का समझ का यज्ञ रचा हुआ है, प्रभु कहते हैं सारी दुनिया का जो कचरा है वो इसमें समा जाना है। बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़ी मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं के द्वारा उसका विस्तार करा देते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती थी। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, एक गवर्नमेंट तो है नहीं। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है, किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते, है ना। फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है, अभी तो किसी का पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं, कुछ भी करते हैं सिपाही जो होते हैं या ना। आप ट्रैफिक पुलिस को देख लो ना, कैसे कलेक्शन करने के लिए कोने कोने में छिप छिप के खड़े होते हैं। बस पैसा कलेक्शन करने समय होते हैं, बाकी समय इतना ट्रैफिक जाम होते ही नहीं है। पैसा कलेक्ट करने के लिए कहीं कहीं, फिर देखो कैसे मजबूर करते हैं आत्मा को पैसा दो। खुद भी कई जो नियम होते हैं उसको तोड़ देते हैं ना। प्रभु ने बोला ना, रक्षक भक्षक बन जाएंगे। तो ये दौर चल रहा है। प्रभु कहते एक फकीर सिपाही भी, ऑर्डिनरी सिपाही भी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है, वो भी सरकार है। यहाँ तो किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। दो पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। पैसा दे दो, मरवा दो। और कभी कभी किसी को मरवा कर केस ही ऐसे गोलमाल कर देते हैं, भाई पता ही नहीं लगने। क्लोज, जिसको सरकार चाहती क्लोज कर दो तो क्लोज ही कर देते हैं। ऐसे बोलेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना, सीबीआई लगा देंगे। आजकल वो भी सही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी खरीद लेते हैं। वो भी सही कहाँ बताते हैं, केस को गोलमाल करते रहेंगे। खामखा का दुनिया भर का पैसा लेंगे,
दुनिया भर का उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, एंड में निष्कर्ष में जब आओ तो पता ही नहीं चलेगा खूनी कौन है, क्या किया, किसने किया, कुछ नहीं पता चलने देते हैं। ऐसी तो ये दुनिया है। पैसे देते हैं, मिनिस्टर को भी मार डालते हैं, कैसे कैसे करके हत्या करते हैं, केस ही क्लोज करवा देते हैं। तो तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। आत्माएं सोती होंगी ना, आराम करती होंगी, तो प्रभु कहते हैं तुम बच्चों को सेवा का चांस लेना है, सोना थोड़ी है। ब्रह्मा जी तो नहीं सोते थे। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते हैं, कोई उल्लास नहीं रहता। ऐसे बच्चों में भी उल्लास जो है ना, प्रभु कम देखते हैं। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल ला कर देंगे। बाप की भी तो ये फुलवाड़ी है ना। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे, ये अच्छे अच्छे फूल हैं, ये टांगर है, ये अक के फूल भी बैठे हैं, चमकते नहीं। हम ही आत्माओं के नाम है, हम ही आत्माओं के नाम है। जितने भी दुनिया में फूल है ना, वो सारे प्रभु के बच्चे हैं, वो प्रभु के बच्चों के प्रतीक है, सिंबल्स हैं वो। किसी में खुशबू है, किसी में नहीं है, किसी का रंग अच्छा है, कोई देखने में भी खराब है। अब जैसे प्रभु बोल रहे हैं टांगर, तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन टांगर अक के फूल भी यहीं पर बैठे हैं ना, जहरीली जो पॉइजनस होते हैं, वो विष से भरे हुए फूल भी है। चमकते नहीं है, क्यों? सेवा नहीं करते। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं मंदिरों में जाओ, प्रभु कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। बच्चों को सेवा का सबूत देना चाहिए। सैकड़ों से, बाबा कहते सैकड़ों से कोई निकलेंगे, मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए, है ना। न्यू ईयर गिफ्ट लेकर जाओ, चाहे फिर दिवाली गिफ्ट लेकर जैसे जाती हैं आत्माएं, है ना। यही तो मौके होते हैं। मित्र संबंधी मुख मोड़ लेंगे ना तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने तो सत्य बता दिया। नहीं तो कल जब विनाश होगा, यही वाले फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपका जीना मुश्किल कर देंगे। जब तड़पेंगे ना, आप ही को दोष दे देंगे, आप हमें बता देते, आप हमें बता देते, हम भी कुछ कर लेते हैं। तो इसलिए प्रभु तो अपनी तरफ से बोलते हैं कि मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो। वो नहीं आना चाहते हैं, प्रभु कहते हैं अब घर जाकर उनको समझा दो। बाप का परिचय मिलने से बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन वही है ना, मेरे को अच्छे से परिचय होना चाहिए, तब तो मैं दूसरे को दिलाऊं। और फिर आत्मा आत्मा के भान, रिश्तेदारी के भान से नहीं, मैं एक सोल दूसरी सोल को बता रही हूँ, तब जाकर उनको टच होएगा। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए, 100 में से 1 निकलेंगे ना। कई समझते हैं ना कि चलो इसमें ना बहुत सारे लोग इसमें आ जाएंगे, है ना। कोई भी सेवा कर रहे हैं, चाहे कोई भी ग्रुप बनाते हैं, तो लोग सोचते हैं ना कि इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। नहीं, इसमें बहुत कम होते चले जाते हैं। जितने ज्वाइन करते हैं ना, उसमें से एक 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 घटता भी चला जाता है। तो मैंने शुरू से बड़ा देखा है, घट जाते हैं। नहीं मना, वो ऊपर ऊपर से सुनते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा लगता है, जब समझ में आता है ना गहराइयां, भाग जाते हैं। तो एंड तक भी हम देखेंगे इस ग्रुप में कितने लोग रहते हैं। मना माया बहुत सारे खेल खेलती है, गिराएगी, बोर कर देगी, कहीं मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ने का, कभी कुछ होएगा, कभी कुछ होएगा। ये विघ्न है। लेकिन कई लोग फिर उन विघ्नों से ना दिल शिकस्त हो जाते हुए छोड़ देते हैं। वो गलती नहीं करनी कभी भी, जिसने कर दी वो तो गया। प्रभु कहते हैं 100 बंदा आएगा, उसमें से एक ही प्रभु का बनेगा।
100 के 100 नहीं बनने वाले हैं। भीड़ नहीं बढ़ती इधर ना, इधर भीड़ नहीं बढ़ती है। 100 में से एक निकलेंगे। बादशाही स्थापन करने में सहन तो जरूर करना पड़ेगा। लोग बातें करते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं, सहन करना पड़ेगा, लेकिन कल को यही महिमा करेंगे आपकी। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक तो कलंगीधर नहीं बनेंगे, राजा बनेंगे ही नहीं। जब तक गालियां नहीं खाई होंगी। ब्रह्मा जी ने सबसे ज्यादा गालियां खाई, इसलिए महाराजन बने, विश्व महाराजन। सबसे पहले उन्हीं को देखना चाहिए ना कि इतनी अच्छी है आत्मा वो, और इतने जो लोग उनको बोल कर जाते थे तो वो कैसे बिहेव किया उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट किसी को नहीं करा, उन्होंने किसी को देखकर प्रश्न नहीं करा, किसी को देखकर भी करेक्शन नहीं किया, फुल स्टॉप लगा दिया। किसी को कोई कोटेशन नहीं सुनाया, फुल स्टॉप लगाकर सम्मान दिया, उनको बैड दृष्टि से भी नहीं देखा, उनके लिए दुआएं करी, उनके लिए शुभ भावना शुभकामना रखी। कभी भी चिंतन नहीं किया कि उसने मुझे गाली दी है, कभी भी नहीं कि उसने मुझे बदनाम किया, कभी भी नहीं। चिंतन ही अंदर ही नहीं लेकर गए किसी की चीज को, बस समा के सबको दुआएं दे दी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही है ना। हमको आपको कितना कुछ कोई बोल देता होगा, साथ में रहने वाले कुछ बोल देते होंगे, अपने को ब्रह्मा जी की जगह पर रख कर देखो हमेशा। इसलिए तो प्रभु कहते ना, इनको सैंपल रूप में सामने रखो। इन्होंने कितना सहन किया है, हम तो कुछ भी नहीं करते, हमें क्या सहन करना पड़ता। गाली खाते हैं क्या इतनी कोई, उनको तो सबने गालियां दी थी, सब अगेंस्ट हो गए थे। तो प्रभु कहते जब तक गाली नहीं खाई है तब तक राजा भी कहां से बनेंगे, कलंगीधर कहां बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, परंतु रिजल्ट कहां। प्रभु कहते हैं, कह देते हैं ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, लेकिन बाबा तो रिजल्ट दिखेगा। 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे, वो भी बदलाना चाहिए ना। प्रभु कहते 10-20 को हमने ज्ञान दे दिया, सपोज करो, उनसे 1-2 जागे, वो बताना चाहिए ना प्रभु को कि कोई जागृत हुआ, कोई प्रभु का बन गया, बताना चाहिए शिव बाबा को। सर्विस का शौक चाहिए, तब तो बाबा इनाम देंगे। बाप का परिचय तो तुम्हारा बाप कौन है, तभी तो फिर वर्षे का नशा भी चढ़ेगा। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। धंधा धोरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे ना, बाकी समय कहाँ चला जाता है। ऐसे फिर ऊंच मर्तबा तो नहीं पा सकेंगे। प्रभु कहते हैं अगर सेवा नहीं करेंगे, दुनियावी धंधा धोरी करते रहेंगे, तो फिर तो बाबा कहते ऊंच मर्तबा नहीं पा सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने के लिए, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। ज्ञान रूपी दर्पण में आत्मा की शक्ल है ना, आत्मा को देखना। बाबा समझाते तो ठीक है, एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, आकर समझो कि कैसे रिपीट होती है। अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलते, पहचानते नहीं है ना, इसलिए लोग जगह नहीं देते थे पहले, अब तो देते हैं। तो बहुत प्रभु की कृपा है कि सब जगह वो लोग कर सकते हैं प्रदर्शनी वगैरह। तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स, हम भी फॉरेनर्स है ना, विदेशी, डबल विदेशी है ना, हम भी फॉरेनर्स हैं। वो डबल विदेशी इसलिए क्योंकि भारत से भी बाहर चले जाते हैं।
तो प्रभु कहते तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स, आत्माएं सब परम धाम से आई हैं, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हो गए ना, परंतु तुम्हारी ये भाषा कोई समझते नहीं है। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता है कि पाँव छुओ, ये करो, यहाँ तो नहीं करते। जैसे साधु महात्माओं के पाँव धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। वो शरीर की पूजा करते हैं, 5 तत्वों का शरीर है ना। तो भारत का क्या हाल हो गया है? तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, करके दिखाओ ना कुछ। प्रभु कहते हैं सभी को सुख दो, रूहानी सुख। यहाँ तो बस ये तात लगी रहे, ये चिंता रहे कि सबको सुख दे। बुद्धि योग बाप के साथ होना चाहिए, प्रभु कहते हैं ना। सेवा का बाबा कहते सबूत तो बाबा को शिकायत है, भाई बच्चे कर नहीं रहे हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि सेवा का सबूत दो, सभी को रूहानी सुख दो, तब तो प्रभु से जुड़ेंगे। अनोखा सुख देंगे, अलौकिक सुख देंगे, तो प्रभु के बनेंगे ना लोग। यहाँ तो बस ये तात हमको लगी रहे कि हमको क्या करना है। चिंता रहनी चाहिए, अपने विक्रम विनाश करने की चिंता रहनी चाहिए, सबको जगाने की। बुद्धि योग हमारा प्रभु के साथ हो। गीत माता तो सबकी भाग्य विधाता, माता जगत अम्बा भाग्य विधाता है। मर्तबा माता पाती है, वो भी कहती शिव बाबा को याद करो, मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूँ, सौभाग्य बनाती हूँ। तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रभु कहते हैं जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा, सो दादी की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी बहुत जरूरी है। नहीं तो स्थूल के पीछे पड़े रहते ना, रूहानी भी बहुत जरूरी है। मनमना भव का मंत्र जो है वो सभी को देना है। मनमना भव ये है कि मनसा मध्याजी भव ये है वाचा। प्रभु कहते मनमना भव रहना वो मनसा है, और मध्याजी भव वो वाचा है। इसमें कर्मणा भी आ गई। कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। गांव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है, टेम्पटेशन बहुत है। तो क्या करें? क्या बड़े शहरों को छोड़ दें? ऐसे भी नहीं। बड़े शहरों से, साहूकारों से आवाज निकलेगा। बाकी दुनिया को तो इस मनमना भव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाप बैठकर समझाते हैं ये जगत अम्बा कौन है। ये है भारत की सौभाग्य विधाता। ये भारत की सौभाग्य विधाता है। इनकी शिव शक्ति सेना भी मशहूर है। हेड है जगत अम्बा, अर्थात भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड है जगत अम्बा। भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है। प्रभु के मददगार बनकर भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में एक सरकार स्थापन की है, श्रीमत के आधार पर। वो श्रीमत पर चलती हैं और एक राज्य स्थापन करती है। सब मिलकर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो क्या हो जाता है? एक राज्य हो जाता है। तो जब यहाँ का जो एक राज्य है, फिर वो फ्यूचर में भी विश्व का एक राज्य बनता है। संस्कार यहीं पर बनाते हैं ना। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि भारत में वन गवर्नमेंट की स्थापना करने वाली हेड भारत माता शक्ति अवतारों ने भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है, श्रीमत के आधार पर करी। जैसे जैसे प्रभु ने कहा वैसे वैसे किया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, हम आत्माओं को कदम कदम पर गाइड करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम आत्माओं को पापों से बचाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
और प्यार भरी स्नेह भरी नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि का योग जो है ना, वो एक बाप से रखना है। मन मना भव छू मंतर है। इस छू मंतर से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। प्रभु की याद में जितना हम रहेंगे उतना ये भारत स्वर्ग बनता जाएगा। तो बुद्धि योग प्रभु कहते हैं एक प्रभु से रखना है। मन मना भव ये छू मंत्र है, इससे इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। दूसरा, शांति में सर्विस में कभी थकना नहीं है। सेवा हम करते हैं ना, उसमें कभी भी थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ जो जिस्मानी सेवा हम लोग करते हैं ना, जैसे वहां पर सब्जी काट ली, चाहे वहां पर रोटी बना ली, चाहे और अन्य कोई स्थूल सेवा कर ली, प्रभु कहते वो तो करो, लेकिन साथ साथ ये रूहानी सेवा जरूर करो। मन मना भव का मंत्र जो है ना, वो खुद भी याद रखना है और सभी को याद दिलानी है। मन मना भव का जो मंत्र है, ये सबको याद दिलाना है। तो सेवा में कभी भी प्रभु कहते हैं हमको थकना नहीं है ना, कभी नहीं थकना। अथक होकर, जैसे ब्रह्मा जी ने अथक होकर सेवा करी, वैसे हमको भी वरदान। बाप समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भाव। प्रभु ने हम पर रहम करा है, हम पर कृपा करी है प्रभु ने, हमारी भी दयनीय स्थिति, तो इसलिए बाप समान हमें भी हर आत्मा पर कृपा व रहम करना है। मास्टर रहम दिल बनना है। रहम के सागर शिव पिता परमात्मा की संतान है हम। अगर हम उनके बच्चे हैं तो हमको मास्टर रहम दिल बनना है। जैसे बाप जो है वो सदा रहम दिल है, ऐसे आप बच्चे भी सेवा पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि सब पर बाबा कहते हैं ना, ऐसे आप बच्चे भी सब पर, हर आत्मा पर कृपा और रहम करेंगे, क्योंकि बाप के समान आप निमित्त बने हुए हो। आप सेवा पर हो, आप इंस्ट्रूमेंटल हो, क्योंकि बाप समान आप निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। समझ मिली हुई है ना हर बात की, तो प्रभु समझते रहे कि जो ब्राह्मण आत्मा है ना, प्रभु का बच्चा जो बनती है, वो कभी भी किसी भी सोल के प्रति घृणा नहीं कर सकती, चाहे कोई कंस ही क्यों ना हो। चाहे कोई कंस हो, चाहे कोई जरासंधी हो, चाहे कोई रावण हो, कोई भी हो, प्रभु कहते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे, किसी से भी नफरत नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी है तो अपना परिवार ना। परवश है, इस समय परवश है, तो जो ऑलरेडी किसी की वशीभूत है, परवश है, उस पर घृणा नहीं आती है। कोई परवश है, किसी दूसरे के वश में है, हमको पता चल जाता है। अगर जैसे भूत प्रेत के वश में कोई है, तो हम तो रहम ही करेंगे ना उस आत्मा पर। ऐसी कमी कमजोरियों के कोई वश में है, कोई पुराने संस्कारों के वश में है, कोई किए हुए पापों के वश में है, अपना ही पार्ट रिकॉर्ड किया हुआ बजाने के परवश में है, तो प्रभु कहते उस पर घृणा नहीं आती कभी भी। समझते रहे ना। देखो
हम सब भी तो बुरे ही थे ना, अभी कौन सा हम अच्छे हो गए। लेकिन प्रभु रहम का सागर हम आत्मा को रोज बढ़ा रहे ताकि हम बेदाग बन जाएं। उनकी रहम दिली है जो वो हमको रोज बढ़ा रहे हैं, वरना हरकतें अगर वो देख ले रही, जैसे देखते हैं वो, जैसे कल देख रहे थे वो, है ना, कि क्या मैं पहनाता हूँ और क्या पहन कर रहे हैं, तो बाबा तो नफरत करे फिर, लेकिन बाबा तो नफरत नहीं करता, उसके प्रभाव में भी नहीं आता। ये तो प्रभाव में आने से कुछ न कुछ जो है ना अपने हिसाब किताब बन जाते हैं। तो रहम दिल बनना, और बाबा ने स्पष्ट कर दिया, भाई चाहे कोई कंस ही क्यों ना हो, वरना वो कैरेक्टर, वो जो उनका कैरेक्टर था ना अत्याचार वाला, जरा संधि ही क्यों ना हो, आपके साथ भी उधर भी इधर भी चारों तरफ ना, बाबा कहे कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के आप बच्चे बने हो, रहम दिल बाप के बच्चे बनाए हो, तो आप घृणा नहीं करेंगे किसी से भी, परिवर्तन की भावना रखेंगे कि ये चेंज हो जाए, कल्याण की भावना रखेंगे, क्योंकि फिर भी है तो अपना परिवार से, अपने परिवार का कोई सदस्य होता है तो कैसे छुपाते हैं उसकी कोई नकारात्मक बात, और हमेशा सोचते ये अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो वो जो हद में सोचते हैं वो अभी हम बेहद में सोचना है, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी है। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। प्रभु ज्ञान सूर्य है, हम आत्माओं को ज्ञान दे देकर यूज करवा कर मास्टर ज्ञान सूर्य बनाते हैं। अब टाइटल दे दिया मास्टर ज्ञान सूर्य। तो अब मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर प्रभु कहते हैं शक्तियों रूपी किरणों से, प्रभु से जो रेज मिलते हैं ना, पावरफुल रेज होते हैं। प्रभु कहते हैं उन पावरफुल रेज के साथ ना, प्रभु कहते हैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाओ, बनकर शक्तियों रूपी किरणों से, जो पावर्स प्रभु से मिलती हैं, इन किरणों से कमजोरी रूपी कीचड़ को भस्म कर दो। जो अपने अंदर कमी कमजोरियां हैं उसको एकदम इंस्टेंटली खत्म कर दो। समझ मिली हुई है सारी की सारी, ज्ञान सूर्य ना समझ मिली हुई है, सन ऑफ नॉलेज है। तो जब नॉलेज मेरे को पूरी मिल रही है तो शक्तियां मेरे पास आ गई ना, ज्ञान भी तो पावर है। तो ज्ञान सूर्य पर शक्तियों रूपी किरणों से क्या करना है, जो भी वीक है ना, वो कचरा है, कचरा, तो कमजोरी रूपी किचड़े जो है हमारे अंदर, प्रभु कहते हैं उसको भस्म कर दो। समझ से शक्तियों के साथ बिना प्रभाव में आए हुए कमी कमजोरी के किचड़े को प्रभु कहते बिल्कुल समाप्त कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर, याद रखना है आपको, मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर प्रभु से मिल रही जो शक्तियां हैं उनसे अपनी कमजोरी रूपी किचड़े जो हैं उसको भस्म करना है, फिर औरों के किचड़े भस्म करने के लिए तैयार होना है, क्योंकि प्रभु ने हम आत्माओं को समझ दे रखी है कि द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं के किचड़े भी आपको ही भस्म करने हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है और ना वो नॉलेज लेंगे, क्योंकि उनका पाठ ही नहीं है। जो नॉलेज लेता है वो सत्युग त्रेता युग में आता है, तो वो आएंगे ही द्वापर युग में, तो वो किचड़ा तो इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों से सीखा है उन्होंने, लेकिन वो उसको भस्म नहीं कर पाएंगे। तो वो वाली जिम्मेवारी भी हम पर है। मम्मा बाबा इसका गुड एग्जाम्पल है। व्यक्त का सारा पाठ बजाकर अव्यक्त में अब इम्प्योरिटीज को भस्म कर रहे हैं वो लोग। मम्मा गर्भ महल बना रही है, जो थोड़ी बहुत ही, क्योंकि सबसे प्योर मम्मा बन गई ना,
तो बाकी जितनी भी आत्माएं नीचे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खामी है। वो सारी खामियों को खत्म करने का कार्य दुर्गा बनकर कर रही है सूक्ष्म वतन से। वो अलग है, वो वहां नहीं रहती जहां ब्रह्मा जी होते हैं। सूक्ष्म वतन क्रिएट जो किया ना प्रभु ने, मातेश्वरी, ये जो यहाँ पर आना है ना, सतयुग त्रेतायुग की जो आत्माएं हैं, उनकी जो थोड़ी बहुत ही इम्प्योरिटीज है ना, उसको भस्म कर रही है। और प्रजापिता ब्रह्मा पूरे वर्ल्ड में घूम के सारी आत्माओं को उनके कीचड़े को भस्म कर रहे हैं। तब वो जागेंगी ना, कीचड़ों के साथ जाग नहीं सकती। तो जिम्मेदारी है भाई हमारी। जैसे सूरज की रोशनी से कीचड़ा खत्म हो जाता है, यूं बारिश हो जाएगी कितना कीचड़ा हो जाता है, लेकिन कड़ाके की धूप जब आ जाती है सारा सूख जाता है, जर्म्स मर जाते हैं। ऐसे ही हमको भी प्रभु कहते हैं अपनी कमजोरियों को भी खत्म करो नॉलेज से, है ना। अनादि आदि मुझे नॉलेज मिल गई है, तो प्रभु कहते हैं उस नॉलेज से ये जो द्वापर युग कलयुग में कीचड़ा तुमने इकट्ठा कर रखा है उसको भस्म करो, खत्म करो। वो तुम्हारी स्मृतियों में नहीं होना चाहिए। अनादि आदि विशेषताओं को ज्यादा यूज करो, वो मर्ज हो जाएगा। फिर हमें दूसरी सोल्स का भी मदद करनी है। ऐसे ज्ञान सूर्य शिव पिता परमात्मा का हम आत्माओं को हर बात की समझ देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ब्रह्मा माँ जी का शुक्रिया, क्योंकि उनके माध्यम से शिव पिता परमात्मा हर चीज हमें पढ़ा रहे भाई, उन्हीं के माध्यम से। वो हमारा लायक प्रजापिता भी है, वो हमारा लायक भाई भी है, वो हमारे माँ भी है ना। हर तरह से वो भी हाजिर हैं, क्योंकि वो हमें हर तरह से समझ कर खुद चल कर हमको भी समझाते हैं और सहज कर देते हैं सब कुछ। जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। दुनिया में अनेक आत्माएं हैं जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम आत्माओं को चीजें प्रोवाइड करने के लिए या सफाई में रहने के लिए बड़ी सारी आत्माएं कार्य करती हैं। उन सभी आत्माओं का धन्यवाद। धरा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम आत्माओं का कितना कुछ समेटती है। साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद। इस शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का बहुत धन्यवाद। इसको बड़ा कायदे से चलाना है, इसको सात्विकता से चलाना है, ताकि ये सही सलामत चलता रहे। हम कभी भी किसी के मोहताज न हो, कभी किसी से हमें एक गिलास पानी मांगना न पड़े। हम सदा काबिल रहें, हम अपना काम खुद करें, उल्टा दूसरों के लिए मददगार बन जाएं। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जितना अप्रिशिएट करेंगे, कि इसका थोड़ी कसूर है, आत्मा करती है इसके साथ बैठ कर मां, इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट को हमें सही बनाना है। आत्मा सही हो जाएगी तो इंस्ट्रूमेंट ठीक काम करेगा। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। ओम शांति।